ये है क्लास 6 अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.7। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। प्रश्न नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि रेणु 75 किलोग्राम यानी 75 केजी और 69 किलोग्राम यानी 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक ढेर है ये वाला गेहूं का, ठीक, गेहूं का ढेर है ये, और ये वाला एक ढेर है चावल का। बट्टा क्या होता है, जैसे कि आप लोहे का वो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है और उस पे लिखा होता है 1 केजी। कभी आपने देखा हो कुछ इस तरीके का ही होता है जिस पे लिखा होता है 1 केजी और ये लोहे का होता है। आपने शायद ये वाला कांटा देखा हो। मुझे एक बोरे में गेहूं भरना है और दूसरे बोरे में मुझे चावल भरने हैं। अब मुझे सिर्फ इस तकड़ी पर एक ही बट्टा रखना है तथा उसी बट्टे से चावल भी पूरा पूरा नप जाना चाहिए और गेहूं भी पूरा पूरा नप जाना चाहिए। अब मान लीजिए चावल मान लीजिए 69 केजी और गेहूं मान लीजिए 75 केजी के। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बट्टा निकालने का मतलब है कि इनसे छोटा ही होगा कुछ, इन दोनों का कॉमन और छोटा होगा। तो इन दोनों का कॉमन और छोटा जो निकलेगा वो निकलेगा HCF। 75 और 69 इनका मुझे HCF निकालना है। इन दोनों के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। सेवेंटी फाइव व 69 का HCF क्या आया। 75 और 69 में सिर्फ 3 ही कॉमन है, अतः HCF क्या होगा मेरा 3। तो 75 किलोग्राम व 69 किलोग्राम को 3 किलोग्राम से पूरा पूरा मापा जा सकता है। प्रश्न 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63, यानी जो पहला लड़का है उसकी 63, दूसरा लड़का है उसकी 70 सेंटीमीटर और जो तीसरा लड़का है उसकी 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। मान लीजिए ये वाला लड़का प्रथम है, ये इसके कदमों की जो चाल है ये है 63 सेंटीमीटर। ये कदमों की जो दूरी है ये 70 सेंटीमीटर और तीसरा लड़का जो है 77 सेंटीमीटर। अब ये तीनों एक ही लाइन पे खड़े हुए हैं। अब ये तीनों एक साथ चलना भी शुरू कर देते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम कितनी दूरी हो। मान लीजिए ये वो दूरी है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी होनी चाहिए कि इस लड़के का जो आखिरी कदम है, जो भी इसका आखिरी कदम हो, वो इसी लाइन पर आए और इस लड़के का जिसके कदमों के बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर है, इसका भी जब आखिरी कदम पड़े तो वो भी इसी लाइन पर आए। और ये लड़का जिसके कदमों के बीच की दूरी 77 सेंटीमीटर है, इसका भी जब आखिरी कदम पड़े तो वो इसी लाइन पर ही पड़े। मान लीजिए इनके और इनके बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका पहला कदम 63 का,
फिर इसके बाद जब इसका दूसरा कदम पड़ेगा वो पड़ेगा 126 सेंटीमीटर की दूरी तय हो जाएगी। फिर जब ये तीसरा कदम रखेगा तो 189 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जब ये चौथा कदम रखेगा तो इसके कदमों के बीच की दूरी हमेशा 63 ही होनी चाहिए। तो जब मैं 189 में 63 जोड़ दूंगा तो वो इस लाइन से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसका जो अंतिम कदम है वो इस लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि दूरी 200 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। अब देखिए इसको, मान लीजिए 70 सेंटीमीटर, तो पहला कदम 70 का, दूसरा 140 का। जैसे वो तीसरा कदम रखेगा तो वो हो जाएगा 210 का, और 210 200 से पार है तो इसका अंतिम कदम भी 200 पे नहीं आ रहा है। इसी तरह से जब इस 77 वाले का पहला कदम, फिर दूसरा कदम, लेकिन जब ये तीसरा कदम रखेगा तो इस लाइन से बाहर चला जाएगा। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मान लीजिए ये बीच वाले लड़के का पहला कदम आया 70 का, दूसरा 140 का, तो जब इसका तीसरा कदम 210 का आएगा तो वो इस लाइन से बाहर जाएगा। तो आप ऐसा ना करें कि आप उसकी चाल छोटी करवा दें। कहीं आप बोलें कि अब लड़का, अगर कहीं आप सोचें कि लड़का 2 चाल तो 70 की चल लेगा और तीसरी चाल वो 60 की चल लेगा, तो ऐसा नहीं। इस लड़के को हमेशा 63 सेंटीमीटर की ही चाल चलनी है, इस लड़के को हमेशा 70 सेंटीमीटर की, और इसको हमेशा 70 सेंटीमीटर। तो देखिए इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो। अब दूरी निकालनी है इनकी, तो जाहिर सी बात है इनसे दूरी बड़ी आएगी। तो बड़े के लिए हम क्या निकालेंगे, LCM। तो देखिए एलसीएम इसका क्या आएगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11। तो 2 3 6 3 18 पंजे 90, 9 7 63, 630, 630 धाम होता है हमारा 63। फिर उसके बाद 63 में फिर 630, तो 63 और 6 6 9 3 0। तो हमारा 63, 70 और 77 का एलसीएम कितना है, 6930 सेंटीमीटर। यानी कि इस लाइन से, यानी कि ये तीनों जिस लाइन पे खड़े हैं उस लाइन से अगर ये 6930 सेंटीमीटर की दूरी जब तय करें, इनका जो अंतिम कदम होगा वो एक ही जगह या एक ही लाइन पर पड़ेगा। तो देखिए जिस लड़के के कदमों के बीच की दूरी 63 सेंटीमीटर है, ये इस लाइन पर पहुंचने के लिए कितने कदमों को चलेगा। तो देखिए 6930 बटे में 63, तो ये हमारा आएगा 110। तो ये जो लड़का है 63 सेंटीमीटर की दूरी वाला, ये 110 कदम चलेगा इस लाइन तक पहुंचने के लिए। तथा जिस लड़के के कदमों की चाल या दूरी 70 सेंटीमीटर है वो लड़का चलेगा 99 कदमों को, तथा जिस लड़के के कदमों के बीच की दूरी 77 सेंटीमीटर है ये लड़का चलेगा 90 कदमों को इस दूरी तक पहुंचने के लिए। अब आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जिसके कदमों के बीच की दूरी 63 सेंटीमीटर है, इसका 110वां कदम इस लाइन पे आएगा, तथा 70 सेंटीमीटर वाले का 99वां कदम इस लाइन पे आएगा, तथा 77 सेंटीमीटर वाले लड़के का 90वां कदम इस लाइन पर ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। कमरे की मान लीजिए ये कुछ विमाएं हैं, ये कमरे की कुछ ऐसे ही विमाएं होंगी, ये ऊंचाई है और ये लंबाई मान लीजिए, और ये वाली मान लीजिए चौड़ाई। अब मुझे एक ऐसा फीता ढूंढना है जो
इन तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप दे। एक ही फीता यूज करना है और तीनों को पूरा पूरा नाप दे। कंडीशन ये है कि फीता ना तो कम पड़ना चाहिए और ना ही ज्यादा पड़ना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये मेरे पास एक 30 सेंटीमीटर का स्केल है। 50, 60 और 90 सेंटीमीटर की 3 भुजाएं दी गई हैं। तो देखिए जब मैं इस स्केल से इस 50 सेंटीमीटर को नापूंगा तो देखिए 30 तक तो पूरा नाप देगा, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर ये 20 तक पूरा नाप देगा, हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखिए तो 10 बच जाएगा। तो ऐसा फीता ज्ञात करना है कि इसमें फीते में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब जब इसको देखिए 60 सेंटीमीटर, तो ये देखिए पूरा पूरा नापेगा, पूरा नाप देगा। यहाँ पर 30, फिर उसके बाद 30। तो इसका मतलब इस स्केल में एक भी सेंटीमीटर खाली नहीं बचेगा, उसको पूरा नापेगा। ठीक इसी प्रकार से 90 को भी ये पूरा नाप देगा। लेकिन ये 50 में देखोगे तो पहली बारी में 30 नापेगा, दूसरी बारी में ये जब मैं रखूंगा तो 20 नाप देगा, लेकिन इस स्केल में फिर 10 बच जाएगा। यानी कि 21 से लेके 30 तक जो अंक हैं वो बच जाएंगे। लेकिन सवाल के हिसाब से फीते में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यानी कि फीता मैं जिस लंबाई पर भी रखूं, यानी कि जिस लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई कहीं भी रखूं, फीता पूरा पूरा नापना चाहिए। फीते में कुछ भी नहीं फालतू बचना चाहिए। जैसे कि इस स्केल में 10 सेंटीमीटर तक फालतू बच गया था, उतना फालतू नहीं बचना चाहिए। तो इन तीनों का मुझे एक ऐसा फीता, यानी कि इन तीनों से छोटा कॉमन चाहिए। तो इनके लिए मुझे HCF ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले 450, 675 और 825 इनके आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 450, 825 और 675, इन तीनों का जो HCF है वो आएगा 3 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी कि 75 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 75 सेंटीमीटर का फीता लेता हूं तो वो इसको भी पूरा नापेगा, इसको भी पूरा नाप देगा और इसको भी पूरा नाप देगा। और नापने के दौरान फीता जरा सा भी फालतू नहीं बचेगा। प्रश्न 4, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 8 और 12 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। अभी 100 तो न तो इनमें से किसी से भी भाग नहीं है, तो ये 100 से बड़ी ही होगी जो भी संख्या होगी। तो आइए हम सबसे पहले इनका देखते हैं। वो जो संख्या इनसे भाग होगी वो 100 से बड़ी होगी, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। तो जो इनका एलसीएम आएगा 12, 8 और 6 का 24। अब देखिए 6, 8 और 12 इनका एलसीएम है 24। 24 6 से भी भाग है, 24 8 से भी भाग हो जाता है और 24 12 से भी भाग हो जाता है। अगर 24 का कोई भी गुणा या गुणज 3 अंकों की संख्या हो तो वो इनसे भी भाग हो जाएगी। तो देखिए 24 गुणा में 2, ये तो होता है 48, लेकिन ये 2 अंकों का है। फिर होता है 72, ये है 3 अंकों, वो ये भी 2 अंकों का है। फिर उसके बाद आता है 96, ये भी 2 अंकों का है। उसके बाद आता है 120। तो हम देखते हैं कि 120 6, 8 और 12 तीनों से भाग हो जाता है। तो यानी कि 6, 8, 12 इनसे भाग होने वाली 3 अंकों की जो संख्या है वो है 120।
क्वेश्चन नंबर 5, 8, 10, 12 इन तीनों से भाग होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ये वाली। अब ये इनमें से किसी से भाग है नहीं, अतः जो भी संख्या होगी वो इससे छोटी होगी। तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 120। अब देखिए 120 8 से भी भाग है, 10 से भी भाग है और 12 से भी भाग है। अब 120 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूं या कहूं कि 120 के जो गुणज होंगे, जो भी गुणज होंगे वो सारे के सारे 8, 10 और 12 से भी भाग होंगे। तो देखिए 120 गुणा में अगर मैं 10 कर दूं तो ये हो जाएगा 1200, जो 4 अंकों की संख्या हो गई। लेकिन मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो अगर मैं यहाँ गुणा में 8 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 वो 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 960। तो देखिए 960 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 से भाग हो जाएगी।